गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैं कंटिन्यू कर रहा था एक्सरसाइज 5.1, उसी में का 10वां सवाल आज मैं बताने जा रहा हूं। इसके पहले जो मैंने आपको सवाल बताए हैं उसी से रिलेटेड लगभग एक दूसरे जो मैंने बीच में छोड़े हैं वो एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा आप यदि दिमाग लगाते हैं तो आपका हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग था इसलिए मैं 10वें शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि 7 तक मैंने बता दिया है, 8वां 9वां एक ही जैसे है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 17वां पद है एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, वो अपने 10वें पद से 7 ये बड़ा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता क्या करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन ए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ए एन इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। शुरू से ही पढ़ते चले आ रहा है। 17वां पद का आ रहा है यानी ए 17, ये क्या होगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा, ए प्लस 16डी। समझ में आया। एंड 10वां पद क्या होगा, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, या इसको आप यहीं लिख दीजिए, इज इक्वल टू ए प्लस 16डी, और यहां हो जाएगा ए प्लस 9डी। यानी ए 17वां पद होगा ए प्लस 16डी और 10वां पद होगा ए प्लस 9डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन का फिलअप कीजिए। क्या कह रहा है कि 17वां पद यानी ए 17 वो 10वें पद से 7 ये बड़ा है, तो जब ये 7 बड़ा है 17वां पद तो इसको आप 7 दे दो ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ए 17 का वैल्यू ए प्लस 16डी, ए 10 का वैल्यू ए प्लस 9डी और प्लस 7। ए से ए आपका कैंसिल हो गया, 16डी 9डी को इधर ला दीजिए 9डी, और क्या बचा 7। 16 में से 9 सेपरेट हुआ, 7d इज इक्वल टू 7, ठीक है। और d इज इक्वल टू 7/7 यानी 1। समझ में आपका आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। इस तरह से आपका इजीली यह सवाल सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है अगला सवाल, 11 नंबर का जो सवाल है बिल्कुल हूबहू वो 10th के जैसे है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। 12वां देखिए, कह रहा है कि 2 एपीज मतलब 2 समांतर श्रेणियां हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब 100वें पद का जो डिफरेंस है, मतलब पहली श्रेणी का भी 100वां पद और दूसरी का भी 100वां पद, दोनों को सब्ट्रैक्शन जो है कितना है, 100 है। What is the difference between 1000 टर्म्स, मतलब दोनों के 1000वें पद का अंतर कितना होगा। देखने में तो हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। इसको समझते हैं कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेट फर्स्ट टर्म of first AP be a and common difference b d and first term of second AP b a and common difference b d, because common difference is same। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 2 एपी है ना, तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आपने मान लिया ए और कॉमन डिफरेंस को मान लिया डी।
एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, और जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लीजिए, और कॉमन डिफरेंस बी डी, और कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि फर्स्ट का भी डी और सेकंड का भी डी, ये इसलिए बिकॉज क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ पे लिख भी रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी जो कॉमन डिफरेंस मानेंगे वो दोनों का सेम होगा, फर्स्ट टर्म अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, यहाँ पे लिखेंगे कि 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का 100 टर्म कितना होगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी, ठीक है। और 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी का 100 टर्म, तो उसमें फर्स्ट टर्म ए माने हैं ना आप, यानी ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है, तो भाई दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 100 होगा ना, यानी a प्लस 99d इसके बीच और a प्लस 99d दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद से क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूं यहां से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब यहां पे लिखिए कि 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, यानी फर्स्ट एपी का 1000 टर्म कितना होगा, यानी a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 999d, ठीक है। और 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी दूसरी एपी का 1 था, यानी कैपिटल ए माने हैं a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 999d, इतना हो गया। इसका डिफरेंस ही ज्ञात करना है ना, यहां लिखेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस ज्ञात कीजिए, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, ठीक है। अब जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो हो क्या जाएगा, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस a, ठीक है। यहां पे साइड में लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, यानी जो फर्स्ट आपका इक्वेशन है उसमें a माइनस ए का वैल्यू दिया है ना 100, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आया, यानी दोनों एपीज का 1000वें पद का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस ए का वैल्यू आया हुआ है, यहां भी a माइनस ए का वैल्यू हमने दे दिया। इस तरह से आपका बढ़ा हुआ क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए इसी के साथ 13वें सवाल पर हम लोग चले आए। 13वां सवाल कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो भाई 3 अंकों की कितनी संख्या है, सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट किससे होती है। आपने ही पढ़ा होगा कि 99 के बाद क्या आता है, 100, तो 99 में 2 डिजिट होते हैं, 100 में 3 डिजिट, यानी 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और खत्म कितने होती है, 999, 999 पर। 999 के बाद आता है 1000, 1000 उसमें हो जाता है 4 डिजिट, ठीक है। यानी जो भी संख्या है वो 100 से लेकर के और 999 के बीच में ही होंगी, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 डिजिट नंबर्स, यानी होगा आपका
100 से लेकर के कहां तक 999 तक। तो आपको टोटल संख्या तो बतानी नहीं है, आपको तो केवल ये बताना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, डिविजिबल होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि 7 से कटने वाली संख्या वो कौन सी है। देखिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आप 100 में डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 आपका शेष रह जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि 2 आपका शेष रह जा रहा है, यानी वो कौन सी संख्या होगी कि जो 7 से कटे। तो आप 4 बार में जाओ, 4 5 बार में लेके जाइए, 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब आप खुद ध्यान सोचिए, अगर 30 के जगह पे 35 होता तो कट जाता ना, ताकि इस संख्या में कितनी कमी है, 5 की कमी है। यानी पहले अगर यहाँ पे 105 में डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 3 5 35 हो गया, 7 5 जा 35, कट गया ना ये 15 बार में। यानी 7 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी होगी 105, आपको पता चल गया। और सबसे लास्ट आपको पता करना है सबसे लास्ट वाली कौन सी कट रही है, तो सबसे लास्ट संख्या हमारी 999 है, यानी पहली संख्या तो आपकी 105 हो गई। इसमें आप डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 9 और 7 दूना 14, 5 बच जा रहा है। अब ध्यान सोचिए, अगर यहां भी 14 होता तो कट जाता ना, लेकिन इसमें कितना एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा है। तो आप 999 में से 5 आप माइनस कर दो, ठीक है। जब आप 5 जो है माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 994 आ जाएगा। अब इसमें आप डिवाइड करके देखो, 994 में 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4, 7 2 जा 14, कट गया ना ये। यानी सबसे आखिरी संख्या कौन सी है 994। अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट जो है नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है आपका 105, और लास्ट नंबर जो डिविजिबल है 994। अब आपको ये पता लगाना है कि ये इसके बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो उसको आप लिख लेंगे कि नंबर्स डिविजिबल बाय 7, ठीक है। मतलब पहला संख्या आपका 105 से स्टार्ट होगा, 105 में आप फिर 7 ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद जितना है कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, डॉट डॉट करके, और लास्ट संख्या आपका क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। यानी ये संख्या 7 से कटने वाली है। अब यहाँ पे लिख लीजिए हियर ए का वैल्यू, ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, कितना आपको मिला 105, कॉमा डी वो आपको पता है 7 7 ऐड करना है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7 हो गया। अब ये लास्ट नंबर है ना, इसको आप एनथ टर्म मान लो, an इक्वल टू 994, समझ में आ गया। अब मेन फार्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको an का वैल्यू पता है कितना 994, a का वैल्यू पता है कितना 105, प्लस n का वैल्यू आपको पता नहीं है तो n माइनस 1, और d का वैल्यू आपको पता है कितना 7। अब आप क्या करो कि 105 को आप इधर भेज दो, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 7। अब सब्ट्रैक्ट करो, 14 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 8, और यहाँ 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8, 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। जब आप n माइनस 1 का वैल्यू निकालें तो 7 का डिवीजन भाग जाएगा, 889/7, यानी 7 1 जा 7, 1 और 8, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, ठीक है। यानी n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 128। यानी इस तरह से 128 ये टोटल संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए उसके बाद के भी सवाल लगभग एक ही जैसे हैं, और केवल मैं आपको एक लास्ट सवाल बताऊंगा 17 नंबर, बाकी सवाल भी केवल मिलते जुलते हैं। देखिए इसमें क्या अलग है, कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से आपको 20th टर्म जो है फाइंड करना है, ठीक। अब भाई स्टार्टिंग वाला हम लोग फार्मूला पढ़े हैं,
अब ये लास्ट से कहाँ आ गया, तो लास्ट से तो कोई फार्मूला ऐसा होता नहीं है कि आप कोई फार्मूला अप्लाई किए और लास्ट से आपको पता चल जाए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप एपी को ही उल्टा कर दो, ठीक है, इसको उलट दो। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, आप इसको उल्टा कर देंगे, लिखेंगे ऑन राइटिंग द एपी इन रिवर्स। आप इसको रिवर्स में राइट करो, जब रिवर्स करें इसको उल्टा करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253, ठीक है। देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आ रहा है 13 आ रहा है, यानी डिफरेंस कितने का है 5 का है। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, यानी 5 बढ़ रहा है ना, तो जब इसको उल्टा करें तो ये घटने लगेगा। तो 253 में से 5 आप घटा दें, कितना हो जाएगा 248, डॉट डॉट करके सबसे लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ए का वैल्यू कितना आपका हो गया 253 और डी का वैल्यू कितना हो गया, भाई डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं ना, यानी 248 में से 253 आपको सब्ट्रैक्ट करना, तो आंसर क्या आएगा -5 आएगा, ठीक है। और एन का वैल्यू क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कौन सा 20, यानी 20। समझ में आया, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपको ए एन का वैल्यू कितना है 20, 20वां पद आपको याद करना है। ए का वैल्यू 253, एन का वैल्यू 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू -5। यहाँ ध्यान दीजिए 253 प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 19 इंटू -5 इज इक्वल टू 253। अब 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 8, यहाँ क्या बचा 4, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका 1, यानी 158। तो आप लिख सकते हैं कि द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी विल बी 158। इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। और फिर से हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर इस बीच में कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा दीजिए। निश्चित ही उसके लिए मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए, और रिक्वेस्ट है शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए और उनको पढ़ने के लिए जागरूक कीजिए। और इससे मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में अब आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपकी भी कृपा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।